हेलो स्टूडेंट्स, लगभग 15-20 दिनों के बाद मैं आपसे आज इंटरेक्ट कर रहा हूं और इसके पहले मैंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और मुझे उम्मीद है कि इस 15-20 दिनों में आप लोगों ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के बना लिया होगा। वैसे जो बच्चे 2021 में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो CBSE ने डिटर्मिनेंट का कुछ पोर्शन जो है कट कर दिया है, वो अब 2021 में नहीं आएंगे और ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, फिर भी आप लोगों ने पढ़ लिया, मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ लिए हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं काम देगा। तो स्टूडेंट्स, आज की शुरुआत हम करते हैं एक प्रोवर्ब से जिसमें कहा गया है कि ग्रेटर द डिफ़िकल्टी ग्रेटर द सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज पूरा विश्व जो है एक काफ़ी मुश्किल के दौर से गुज़र रहा है और इसमें हम सभी कोरोना संकट से गुज़र रहे हैं, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील कर सकते हैं। आज स्कूल्स हमारे बंद हैं, कॉलेज हमारे बंद हैं और हमारे पास काफ़ी समय है, उस समय को हम यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम फिर से नए उत्साह और नए ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में आज मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है डिफ़रेंशिएशन। डिफ़रेंशिएशन स्टूडेंट्स एक बहुत ही आसान टॉपिक है और ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। यूज़फुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका बहुत सारा यूज़ मैथमेटिक्स के अलावा दूसरे ब्रांच में भी है, ख़ास करके फिज़िक्स में इसका यूज किया जाता है। जैसे आप वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे और इससे और बहुत सारे क्वांटिटी को निकालने में इसका यूज होता है। तो आप डिफ़रेंशिएशन के बेसिक्स को ज़रूर समझें और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैं पहले से ही आपको कराता आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस को हम लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, NCERT के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा सेक्शन क्वेश्चन का होता है जो मैंने अदर सोर्सेज से कलेक्ट कर रखा है आप लोगों के लिए। और इसमें ख़ास करके वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो CBSE बोर्ड्स में 12th में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ कुछ स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं डिफ़रेंशिएशन से। तो हमारा टॉपिक जो है वो है डिफ़रेंशिएशन। डिफ़रेंशिएशन की बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफ़रेंशिएशन को किसने इन्वेंट किया। तो स्टूडेंट्स, डिफ़रेंशिएशंस को इन्वेंट किया 2 मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था लेबनिज़ और दूसरे का नाम था न्यूटन। दोनों ने अलग अलग अप्रोच से डिफ़रेंशिएशन को डिफ़ाइन किया। लेबनिज़ ने, एक लेबनिज़ महोदय थे, लेबनिज़, आप लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम पढ़ा होगा, और दूसरा न्यूटन। तो ये लेबनिज़ ने ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का यूज़ किया था, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का यूज़ किया था, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट अप्रोच, और न्यूटन ने ये फिज़िकल अप्रोच का यूज़ किया था, फिज़िकल अप्रोच था। तो ये तो हुआ किसने खोज किया था, डिफ़रेंशिएशन को किसने इन्वेंट किया था। और हमारे मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि डिफ़रेंशिएशन है क्या। तो डिफ़रेंशिएशन जो है वो डिफ़रेंशिएशन इज़ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एनी फंक्शंस। किसी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसी को डिफ़रेंशिएशन कहते हैं। अब ये डेरिवेटिव्स को और अच्छी तरह से हम इस तरह से समझेंगे कि जब किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसका चेंज निकालना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग लिखते हैं dy by dx, dy by dx।
क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जहाँ पर y को हम लोग क्या मानते हैं, y इक्वल टू fx अगर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स को ही हम लोग लिखते हैं f डैश x। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से डिफरेंशिएशंस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसको लिखने का और मेथड है, लिमिट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, लिमिट के फॉर्म में डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका है। दूसरा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये भी डिफरेंशिएशंस को, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशंस को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है। अब फिज़िकल मीनिंग क्या है इसका, जैसे हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी ये जो चेंज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस तरह का जो चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब हम इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं जो बातें मैंने आपको बताई है अभी उसको समअप मैं कर दूं कि ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है। ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ ए कर्व। कोई कर्व है तो उसके टेंजेंट का जो स्लोप होता है, किसी पॉइंट पर जो उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, और dy बाई डी एक्स को f डैश x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस, इसके बाद इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला NCERT सेक्शन और दूसरा है क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसको हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ होंगे और उसके अलावा स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे। स्टेट बोर्ड्स जो 12th में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा CBSE बोर्ड CBSE बोर्ड के 12th के जो क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग नोट डाउन करें, फिर मैं बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन में हमको पढ़ना क्या है। हालांकि जो CBSE 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ हो सकता है कट हुआ होगा। कौन सा सेक्शन कट हुआ है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं बाद में बताऊंगा एक सेपरेट लेक्चर देके कि कौन कौन सा सेक्शन कट किया गया है और उससे आपको क्या एडवांटेज है। ओके, तो आइए, ये तो पढ़ना ही है। ये सबसे पहले जो है हमको देखते हैं, पहला जो है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसमें हमें चेन रूल पढ़ना है। चेन रूल डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन।
तीसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपने ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन उसी का करना है, जैसे tan इन्वर्स x हुआ, sin इन्वर्स x हुआ एंड सो ऑन। उसके बाद हुआ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जैसे log x का ex का डिफरेंशिएशन आपको इसमें करना पड़ेगा। उसके बाद है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, बताएंगे हम बाद में क्या पैरामेट्रिक फॉर्म है। डिफरेंशिएशंस यूजिंग लॉगरिथम, वैसा डिफरेंशिएशन जिसमें लॉग का यूज़ करना पड़ता है ना। उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़ का डेरिवेटिव्स, उसका डेरिवेटिव्स ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, है ना। जैसे वन फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी शुरू में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी किसी भी फंक्शन को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। इन सारे चीज़ों में हम लोग यहाँ तक 8th नंबर तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही पढ़ेंगे। उसके बाद किसी फंक्शन को 2 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद हर एक टॉपिक के लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को एक प्लेलिस्ट में रखा है, उसी तरह डिफरेंशिएशन का एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उस प्लेलिस्ट में ही सारे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस, सारा कंसेप्ट उसमें रहेगा, ताकि आपको आसानी से खोजने में आपको दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से YouTube पर उसे खोज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन या फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशंस। डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस, ये फार्मूला है। ये फार्मूला के तौर पर हम लोग इसको याद करते हैं, फार्मूला का पूरे फार्मूले, इसको डिफरेंशिएशन का फार्मूला भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे हमको डिफरेंशिएट करना है ddx ऑफ xn, इस टाइप का कोई फंक्शन हो x टू द पावर n, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होता है nxn-1। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन हमको करना है ddx ऑफ xn, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये xn के फॉर्म में है, इसका क्या होता है nxn-1, ये हो जाएगा 5 × x 5-1, दैट इज़ 5x4। ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो एक एग्जांपल मैंने आपको इसका दिया, फिर आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ddx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये होता है cos x। तीसरा फार्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ddx ऑफ cos x, ये होता है -sin x। यहाँ पर देखिए c निगेटिव होता है, c निगेटिव, c जहाँ रहेगा वहाँ माइनस साइन आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। उसके बाद हम लोग 4th फार्मूला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ tan के बाद cot लेते हैं, cot x।
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सी निगेटिव होता है, देखिए माइनस, यहाँ पर सी निगेटिव होता है, देखिए माइनस। सिमिलरली हम लोग कॉसेक एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक्स का सी निगेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी तरह हम लोग और डिफरेंशिएशन देखें कुछ, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x। तो इतना कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको आप लर्न कर लें, इसको आप याद कर लें, 4 बार 5 बार इसको कम से कम आप लिख लें ताकि आपको याद हो जाए। एक बार इससे ये याद हो जाएगा, फिर इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गए स्टूडेंट्स कुछ फार्मूला जिसको आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस में आते हैं। डिफरेंशिएशंस के कुछ रूल हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है डिफरेंशिएशन में। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या रूल होता है? देखिए पहला, डिफरेंशिएशन हमको करना है डी डी एक्स u प्लस भी के फॉर्म में अगर रहे, u प्लस भी के फॉर्म में रहे तो दोनों को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b। सिमिलरली u माइनस भी के फॉर्म में रहे, u माइनस भी, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ b। सिमिलरली डी डी एक्स u इंटू भी के फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग b को लिख के u को डिफरेंशिएट करते हैं और प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। u इंटू भी के फॉर्म में है तो सबसे पहले v इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, एक बार u को लिख दिया यहाँ पर और v को लिख दिया, अब u को लिखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह एक और है डी डी एक्स ऑफ u बाई भी के फॉर्म में अगर रहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग v को लिख के u को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u को लिख के v को डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये 5 रूल हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं जिसको आप लोग अच्छी तरह याद कर लें, समझ के याद करें, बहुत ही आसान है। और जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो इसके बाद ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, अलग से इसको याद करने की बहुत ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट डाउन कर लें। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सेक्शन में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सेक्शन, एनसीईआरटी सेक्शन। एनसीईआरटी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखें 1 बाय 1। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर।
यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, इसे आप देख सकते हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। डेरिवेटिव्स निकालना है यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम लोग वाई भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को एफ एक्स भी। तो जनरली हम वाई से बनाते हैं इसको, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। और अभी अभी मैंने बताया था कि आपको चेन रूल का यूज इसमें करना पड़ेगा। तो चेन रूल क्या है ये आप समझ लें, यहाँ पर मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल क्या है, जैसे मान लीजिए y अगर t का फंक्शन है और t जो है x का फंक्शन है, ठीक है, t x का फंक्शन है, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स होता है वो सबसे पहले dt बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी होता है इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है। इसी को चेन रूल कहते हैं हम लोग। चेन रूल क्या होता है कि अगर y t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इस t को, यहाँ पर हम लोग y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले, इनटू फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स बचेगा, यानी dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी एक्स। तो इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज़ नोन एज चेन रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चेन रूल का यूज़ हम लोग करेंगे इस पूरे टॉपिक में। तो हमारा है y इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन u, जहाँ पर हम लोगों ने u को क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। पुटिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, पुटिंग u इजकल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू u, वी गेट, क्या हमको मिलेगा, यहाँ मिलेगा dy बाई डी यू। इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी यू, और साइन u का हो जाएगा cos u। सिमिलरली इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, du बाई डी एक्स, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। क्यों 2x होगा, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nxn माइनस 1। ये हम लोगों ने पहला फार्मूला मैंने यही बताया था, इसलिए इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ 2x। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो चेन रूल से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू का वैल्यू हो गया cos u, और du बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 2x। अब यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन में u नहीं था, लेकिन यहाँ पर u आ रहा है, तो u को हम रिप्लेस करेंगे किससे, u इजकल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया हमारा, यही डेरिवेटिव्स हो गया, दिस इज़ डेरिवेटिव्स, यानी एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर हुआ। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई एफ एक्स को ही हम लोगों ने y माना, दोनों सेम है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2y इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम, ये और ये सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसको आप समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से आप लिख लें। फिर हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है। अभी हम एनसीईआरटी सेक्शन ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हम एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बेसिक नेचर के हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ एनसीईआरटी का, ये बेसिक नेचर का है। इसको बनाने से जो फार्मूला मैंने बताया है उसको आप आसानी से समझ लेंगे, और जो मैंने रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया है उसको आप आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद हम कुछ चलेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके रखा है वो है डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था फाइंड द डेरिवेटिव्स, यहाँ है डिफरेंशिएट, दोनों का सेम मीनिंग है, लिखने का तरीका अलग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, फिर उसी तरह लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों ने मान लिया। अब इसमें भी देखिए चेन रूल रहेगा, इसमें देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है यहाँ पर। तो कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन कॉस u, जहाँ पर हमने u को क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ये हो गया साइन कॉस u। देखिए ये पूरा एंगल में है, ये साइन के बाद ये पूरा एंगल में है। तो अब इसको भी हमको कुछ मान लेते हैं और इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन t। तो जहाँ पर t क्या हो गया, t हो गया कॉस u। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ध्यान से कि y इक्वल टू साइन t, ये आपका फाइनल आ गया। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू साइन t, t क्या है, t इज़ फंक्शन ऑफ u, उसी तरह u क्या है, u इज़ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको भी हम लोग चेन रूल से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम लोग, y इज़ इक्वल टू साइन t, वेयर t इज़ इक्वल टू कॉस u और u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट आप कीजिए, मैं इसे यहीं पर कर देता हूँ, इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos 1, ये cos t, ये है t और ये है u। इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dt बाई du, और इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन u, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन sin x, यहाँ x की जगह पर u है। सिमिलरली इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या होगा, ये होगा du बाई dx, और ये x स्क्वायर का हो गया 2x, ये x टू द पावर n के फॉर्म पर था। तो ये हमारा हो गया 3 आ गया। अब इसको अब ध्यान से देखिए, अब करना क्या है आपको, अब आपको निकालना है dy बाई dx। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका था y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, आपको निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx।
अब ध्यान से देखेंगे, इसको देखिए, अगर ये दोनों इस तरह से ट्रिक समझिए, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, ये और ये, यानी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब सबका वैल्यू लिखें आप, dy बाई डी टी कॉस टी, ये हो गया कॉस टी, इंटू डी टी बाई डी यू, डी टी बाई डी यू ये हो गया माइनस साइन यू, इंटू डी यू बाई डी एक्स ये हो गया 2x। अब हमारा क्वेश्चन ना तो t में था ना u में था, x में था, सबको हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा cos, और t का वैल्यू क्या था, t इजकल टू cos u, तो cos u इंटू ये cos t का वैल्यू हुआ इंटू माइनस साइन u, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन u इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। फिर u को चेंज कर देंगे हम, u इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, और ये एंगल में हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। दिस इज़ dy बाई डी एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप देखें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है, चेन रूल को फॉलो करके हम निकालते हैं। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे, जब आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप इसको ये ला सकते हैं आंसर। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एक स्टेप में ही आप इसका आंसर यहाँ आप ला सकते हैं। तो आइए, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कॉस साइन एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। फिर इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस, और इसको लिखेंगे t, वेयर t इज इक्वल टू साइन एक्स। फिर हम चेन रूल लगाएंगे, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी टी, और c निगेटिव होता है माइनस साइन t। सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन का होता है कॉस एक्स। अप्लाइंग चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई बाई डी टी कितना है, माइनस साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स। लेकिन t हमारे क्वेश्चन में नहीं था, तो हम लोग चेंज कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस t का हम लोगों ने वैल्यू क्या रखा था, t इजकल टू साइन एक्स, t इजकल टू क्या था, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एंगल में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही हमारा आंसर हो गया।
जैसा कि मैंने कहा कि आप एक स्टेप में ही आंसर बाद में लिख देंगे, मुझे पता है। जब बनाते बनाते आपको अभ्यास हो जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू कॉस का करेंगे, कॉस का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन हो जाएगा, और ये x के जगह पर साइन x हो जाएगा। फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का हो जाएगा कॉस x। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशिएशंस में कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा, जिसमें चेन रूल का यूज़ हम लोगों ने किया, और 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए जो NCERT सेक्शंस के क्वेश्चंस थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग फिर NCERT सेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फिर जो डिफरेंट सोर्स से हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना चीज़ों को समझ रहे हैं या कहाँ आपको समझने में परेशानी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।